analysis of perfect frames. So frames actually वो structures होते हैं that made up of several bars or members riveted or welded together. And अगर frame compose होता है with such members which are just sufficient to keep the frame in equilibrium, when the frame is supporting an external load, then the frame is known as perfect frame. तो दो तरह के फ्रेम्स होते हैं, परफेक्ट फ्रेम्स एंड इम्परफेक्ट फ्रेम. अगर बाहर लोड लग रहा है बाहर से और फ्रेम जो है वो इक्विलिब्रियम में है एक्सटर्नल लोड लगने के बाद, तो उसको कहा जाता है परफेक्ट फ्रेम है. लेकिन अगर बाहर से लोड लग रहा है और जो आपका फ्रेम है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, उसमें कुछ डिफ्लेक्शन हो रहा है या उसमें कुछ किसी भी तरह का व्हाट वी कॉल उसमें डिसिपेशन हो रहा है बाहर की, उसकी वजह से कोई भी मतलब उसमें चेंज आ रहा है, तो उसे हम कहेंगे इम्परफेक्ट फ्रेम. तो इम्परफेक्ट फ्रेम आपके उसमें नहीं है कोर्स में, तो रिडंडेंट फ्रेम्स होते हैं. जो हम बात करते हैं परफेक्ट फ्रेम की, द फ्रेम विच इज कंपोज्ड ऑफ सच मेंबर्स विच आर जस्ट सफिशिएंट टू कीप द फ्रेम इन इक्विलिब्रियम व्हेन द फ्रेम इज सपोर्टिंग एन एक्सटर्नल लोड इज नोन एज परफेक्ट फ्रेम. यही बात अभी हम लोग ने ऊपर पढ़ी. The simplest perfect frame is a triangle, as shown in figure this. So the simplest perfect frame is a triangle which consists 3 members and 3 joints. The 3 members are AB, BC, and AC. Where are the 3 joints are A, B, and C. And this is in equilibrium condition. यानी अभी ये अपने normal equilibrium state में है, इसमें कोई movement नहीं हो रहा है, stable. तो अब एक और हम देखते हैं जो टेबल है वो इस तरह का है कि एक रोम्बस है, उसमें एक बीच में हमने एलिमेंट लगा हुआ है, तो ये 5 मेंबर्स हैं और इसमें 4 जॉइंट्स एंड दिस इज आल्सो इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. ऐसे ही ए वाला है कि इसमें आपके 1 2 3 ट्रायंगल्स हैं और इसमें जॉइंट्स है 1 2 3 4 5 इसमें जॉइंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 इसमें मेंबर्स हैं. ठीक है, तो ये भी इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है. वो कैसे पता चलता है, एक फॉर्मूला है आपके पास कि n इज इक्वल्स टू 2j माइनस 3. सो n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मेंबर्स एंड j इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ जॉइंट्स. सो जैसे ये वाला है हमारा, अगर हम ये देखें इसमें आपने यहाँ पर देयर आर 3 जॉइंट्स, तो आपने 3 जॉइंट्स यहाँ पर j की जगह सब्स्टिट्यूट करे तो 3 2 6 माइनस 3 n इज इक्वल्स टू 3. तो नंबर ऑफ मेंबर्स आर 3 और नंबर ऑफ जॉइंट्स भी 3 है, तो ये स्टेबल है ट्रायंगल. इसी तरह से आप यहाँ पर देखिए, सो यहाँ पर देखिए कितने जॉइंट्स हैं, यहाँ पर 4 जॉइंट्स हैं ए में. तो अगर आप ये देखिए तो इसमें हम मल्टीप्लाई करें n इज इक्वल्स टू 2 into 4 minus 3, so you will get how much, 5. And how many members are there, 1 2 3 4 5. तो अगर number of members क्या कहते हैं, नंबर ऑफ जॉइंट्स एंड नंबर ऑफ मेंबर्स आर गिवन बाय दिस, अगर नंबर ऑफ इक्वल है तो उस केस में मतलब आपके पास नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो इक्वल्स टू दिस नंबर आ रहा है, जो भी नंबर आपका इस फॉर्मूले से आया है, देन योर फ्रेम इज नोन एज परफेक्ट फ्रेम. ठीक है, तो ये परफेक्ट फ्रेम है. जैसे इस केस में भी देखिए आप, नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 हम लोगों ने काउंट किए थे पहले, तो अगर आप यहाँ पे 5 रखें तो 5 2 10 माइनस 3 इज 7. और इसमें मेंबर्स भी 1 2 3 4 5 6 7, सो नंबर ऑफ मेंबर्स 7 है, तो इट इज अ परफेक्ट फ्रेम. कुछ मेंबर्स आपको ऐसे, कुछ आपको ऐसे मिलेंगे फ्रेम्स जिसमें आपके नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं वो या तो कम होंगे या ज्यादा होंगे. तो उस केस में कम होंगे या ज्यादा होंगे इस नंबर से, तो फिर वो इम्परफेक्ट फ्रेम्स कहलाए जाते हैं. दे आर अनस्टेबल, दे आर नॉट इन इक्विलिब्रियम. तो इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ फ्रेम आर लेस देन 2j माइनस 3, अगर 2j माइनस 3 से लेस है तो उन फ्रेम्स को हम कहते हैं डेफिशिएंट फ्रेम, यानी उनके अंदर नंबर ऑफ मेंबर्स कम है देन द रिक्वायर्ड फॉर द इक्विलिब्रियम. और अगर उसमें 2j माइनस 3 से ज्यादा है तो उस फ्रेम को हम कहते हैं रिडंडेंट फ्रेम. ठीक, इम्परफेक्ट फ्रेम्स दो तरह के होते हैं, डेफिशिएंट फ्रेम एंड रिडंडेंट फ्रेम.